वैकेंसीज अच्छी हैं तो एसबीआई क्लर्क मेंस की भी तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन है, राइट। और आपको पता है इंटरव्यू होना नहीं है तो सारी जो भी मेहनत है कसर आप मेंस में निकालने वाले हो। और एक चीज़ बता दूं, अभी बहुत सारे लोग डायलेमा में हैं कि हम मेंस की तैयारी स्टार्ट करें या ना करें, होगा या नहीं। तो मैं फिर बोलूँगी 55+ या 60+ हो देन यू कैन स्टार्ट योर मेंस प्रिपरेशन। यहाँ पर हम क्या बात करने वाले हैं वो बता दूँ। सारा आपको ये जो 30 दिन है इनको 15-15 दिन में आप कैसे बांट कर अपनी बेस्ट से बेस्ट तैयारी कर सकते हो, क्या चीज़ें आपको गलतियां नहीं करनी और कैसे पढ़ना है, क्योंकि मेंस में गाइडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। तो वन बाय वन सारे जितने भी सेगमेंट्स हैं सबकी हम बात करेंगे। तो फर्स्ट 15 डेज एंड लास्ट 15 डेज को मैंने यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। जो पहले के 15 दिन हैं उन्हें हमें कैसे करना है, उसमें हम जमकर प्रैक्टिस करने वाले हैं। कैसे? हर एक सब्जेक्ट को आपको 2-2 आवर्स देना है। दैट इज व्हाट, 2-2 घंटे के स्लॉट बना लो कि देने ही देने हैं, वो आप अपने हिसाब से बीच में गैप लेकर कर लेना, ठीक है। एटलीस्ट 8 घंटे तो पढ़ोगे ही यार, अब मेंस के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है। तो अब क्वांट में क्या है, आपको क्या करना है, ऑल्टरनेट बना लो। एक दिन क्या करो, एक दिन प्रैक्टिस करो आप स्कोरिंग पार्ट प्लस डीआई। दूसरे दिन क्या करो, अर्थमेटिक, जिसमें आपका Q1 Q2 डेटा सफिशिएंसी हो गया, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होकर, ठीक है। Q1 Q2 क्योंकि ये सब सेम ही चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी और साथ में केसलेट्स अर्थमेटिक वाली। इस तरीके से ऑल्टरनेट प्रैक्टिस आपको ये करनी है। स्कोरिंग पार्ट में क्या आ गया, आपका नंबर सीरीज आ गया प्लस क्वाड्रेटिक आ गया प्लस आपको पता है अप्रोक्सीमेशन भी आ जाता है समटाइम्स क्लैरिकल के एग्जाम में। तो आपको इस तरीके से ऑल्टरनेट प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। अब अर्थमेटिक डीआई की बात करें, जब प्री में आ गई तो मेंस में तो एटलीस्ट 2 आनी ही आनी है, ठीक है, क्योंकि आपका पता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी अच्छे खासे हैं। दैट इज व्हाट, आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, हर एक चीज़ प्रैक्टिस हो जाए। और हम आपको पता है अगर क्वांट में आपको कहीं भी दिक्कत है तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, सुपर 30 बैच आपका यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है 3 मार्च से मेरा, जिसमें हम आपका 30 दिन जमकर करने वाले हैं प्रैक्टिस। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड मैं करवाऊंगी, सारे टॉपिक्स कवर होंगे, साथ में 33 आपको रिकॉर्डेड वीडियोस एक्स्ट्रा मिलेंगी जो कि आप अभी से उनको एक्सेस कर सकते हो, वो भी नई है। एवेंजर बैच की मेंस की वीडियो ऐड करी है और साथ में सेवियर 1.0 मेंस की वीडियोस ऐड करी हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बैच था लास्ट ईयर का, ठीक है, जिसमें सब कुछ कवर किया था। तो वो क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 द पॉइंट वो करोगे। साथ में 3 मार्च से आपकी यहाँ पर लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो जो भी स्टूडेंट को थोड़ा भी फियर है, आप चाहते हो बेस्ट प्रिपरेशन हो, कहीं ना जाओ, मार्क्स आपके अच्छे हैं, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। प्राइस भी इसमें गिवन है और ये 3 मार्च से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपने पॉइंट पे, क्या कि हमें इस तरीके से इसको ऑल्टरनेट करना है। अब ये जो चीज़ है आपको क्या करनी है, आप चाहो तो इसको सेक्शनल के फॉर्म में दो, बट सेक्शनल टेस्ट में मार्क्स कब आएंगे, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी मेंस की, ठीक है। अगर आप पहले से करो तो आप सेक्शनल के फॉर्म में दो, बट नहीं है तो आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छी से, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। सेम रीजनिंग में आप क्या करो, रीजनिंग में आपका पजल एंड सीटिंग हो गया, इसको आप एक तरफ रखो और साथ में जो मिसलेनियस पार्ट है जिसमें आपका इनपुट आउटपुट हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, आपका ब्लड रिलेशन व्हाटएवर, जो भी आपके पॉइंट्स है इनको एक साइड रखो, ठीक है। पजल एंड सीटिंग को आपको एक साइड रखना है, इनको एक साइड, मतलब ये ऑल्टरनेट आप प्रैक्टिस करिएगा। अब बात आती है इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पहले आप 2 साल के मेमोरी बेस्ड मेंस के लगा डालो, चाहे वो क्लर्क के हो या पीओ के हो, ये आपको सारे लगा डालने हैं ताकि आपको पता लगे एग्जैक्टली पेपर कैसे आ रहे हैं। 2 साल करनी तो एटलीस्ट 2023-24 का आप अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। और लास्ट ईयर का 23 का एसबीआई क्लर्क मेंस मेमोरी बेस्ड भी आप देखेंगे। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इसकी प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ सेक्शनल टेस्ट से करनी है और साथ में सेक्शनल टेस्ट देने हैं, ठीक है। और साथ में आप क्या करोगे, इसकी एनालिसिस प्लस इसकी एक कॉपी बना लेना ताकि आप उनको रिवाइज करते जाओ, यहीं से आपके वर्कएप्स तैयार होंगे। आरसी फोकस करोगे, रीडिंग स्किल बढ़ेगी, सब कुछ। तो आरसी पे भी आपको करना है यहाँ पर, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको इंग्लिश की वीडियोस भी दी थी कुछ, ठीक है। तो आपको इस तरीके से जाना है 15 दिन में, ठीक है। इंग्लिश के लिए तो सेम रहेगा। अब जीए, अगर जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस की बात करें तो आपको मैं बता दूं, वैसे तो अक्टूबर टू मार्च आप जाओगे, ठीक है। और अप्रैल अगर देर तक रहा, वैसे हम मान के चल रहे हैं फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल आपकी एग्जाम डेट, तो अक्टूबर टू मार्च आपको बहुत अच्छे से रेडी करना है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, आप इसके लिए वीकली पढ़ो, ठीक है। जीए आपको वीकली वाली जो पीडीएफ्स होती हैं वहां से इसको रेडी करना है। और सबसे बेस्ट सोर्सेज का मैं बताऊं, स्मार्ट क्विज, अगर आप क्विज फॉर्मेट में बिलीव रखते हो, ठीक है, बोरिंग लगता है तो, क्योंकि स्मार्ट क्विज में आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें कवर हुई हैं, तो आप इस तरीके से इसे देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं, क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया ना। वीकली, जो वीक आता है ना, वीक मान लो आपको 4
हफ्ते मिलेंगे तो 4 पॉज मिले, उन 4 पॉज में आपको फुल लेंथ मॉक लगाना है इन फर्स्ट 15 डेज में। मतलब आपने कितने मॉक्स लगाए होंगे? 2 से 3, साथ में सेक्शनल आप दे रहे हो, ठीक है, तो 2 से 3 आपने फुल लेंथ मॉक लगाए। आप नंबर ऑफ मॉक्स बढ़ा भी सकते हो अपने टाइम के अनुसार। अगर आपकी तैयारी अच्छी जा रही तो आप मॉक्स बढ़ाओ, आपको लग रहा है कि आप इंडिविजुअल जो प्रैक्टिस कर रहे हो आप कर पा रहे हो, मॉक्स में मार्क्स ला पा रहे हो, तो आप करो। अदरवाइज क्या फ़ायदा कि आप मॉक्स दिए जा रहे हो बट आपके टॉपिक्स में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने 15 डेज में बांटा है। अदरवाइज आप एक स्ट्रेटेजी और लगा सकते हैं कि आप सेक्शनल टेस्ट और मॉक के थ्रू अपनी प्रिपरेशन करें और क्लासेस के थ्रू, बट वो कौन सा केस होगा? जब आपके सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो और मेंस में आपने कमांड ले रखी है। डेली टारगेट से भी आप इनको कर सकते हो पीडीएफ बंडल के, ठीक है ना। वीक में आपको क्या करने हैं? कम से कम इन 15 दिनों में आप ये मान के चलो आपको 4 फुल लेंथ टेस्ट देने हैं, फुल लेंथ 4, ठीक है, विद गुड एनालिसिस। फिर फुल एनालिसिस आपको उसकी करनी है। और मैं एक चीज़ बता दूं, मेंस का एग्जाम है तो ऐसा भी नहीं कि सारे क्वेश्चंस करने वाले होंगे, एसबीआई है तो थोड़ा तो घुमाएगा, ठीक है, तो आपको इस तरीके से चूज करना है। इससे आपको क्या पता लगेंगे? आपके वीक एरियाज पता लगेंगे और साथ में आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज पता लगेंगे कि आपको कहाँ वर्क करना है, ठीक है, और जो अच्छे हैं उनको और स्ट्रॉन्ग करना है, नहीं उनको छोड़ दो तो आपको बाद में दिक्कत होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट 15 डेज की अगर हम यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट 15 डेज में अब आपका थोड़ा सा कमांड बढ़ेगा, बिकॉज अब ऑलरेडी कॉन्फिडेंस में आ चुके हो, 15 दिन आपने जम के प्रैक्टिस करी हुई है, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे? यहां पर वीकली आपको करना है तो आप पहले पीछे से स्टार्ट करना, पहले जनवरी फरवरी मार्च करना। जीए में एक चीज ध्यान रखना, पहले आप जनवरी फरवरी मार्च को अच्छे से करना, इंक्लूडिंग बैंक की जो भी आपकी न्यूज़ चल रही है उनको भी कवर करना, और जो भी प्लेसेस हैं, क्योंकि स्टैटिक जेके कहीं ना कहीं वहीं से बन जाता है, तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। जन फेब मार्च पहले करोगे, फिर उल्टा जाओगे, फिर दिसंबर, फिर नवंबर, इस तरीके से आपको जाना है। तो जीए को आपको इस तरीके से करना, वीकली करना है, ठीक है। तो अब ये पॉइंट हो गया जिसमें जैसे आपके इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हो गए, स्टेट की न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, जो भी आपको लग रहा है उनको हाईलाइटेड न्यूज़ है, बजट हो गया आपका, इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, इकोनॉमिक सर्वे ना। अब नेक्स्ट 15 डेज में क्या करना है? नेक्स्ट 15 डेज में आप कोशिश करो कि कम से कम आप एग्जाम से पहले यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी कि आप 6 to 8 मॉक्स और लगाएं, ठीक है, ये मॉक्स और लगाएं। साथ में आप नेक्स्ट 50 डेज आपको जो भी प्रैक्टिस करनी है वो सेक्शनल टेस्ट के थ्रू करोगे सब में, ठीक है, सेक्शनल टेस्ट चाहे वो क्वांट हो, बिकॉज आपको पता है टाइमर रहेगा तो विद इन अ टाइम आपको चूज करने की एबिलिटी आनी चाहिए। तो अब आपका टाइमर के साथ चलेगा तो फायदा ये है कि हमें पता है इस फिक्स टाइम में हमें कितने क्वेश्चन करने हैं वो आपको पता लग जाएगा। तो टाइमर के साथ नेक्स्ट 15 डेज जो आपकी तैयारी चलेगी, आप ऐसे करो 6 से 8 मॉक्स लो, मैं ज़्यादा नहीं 8 बोलूँगी, 6 भी आप देते हो क्योंकि प्लस सेक्शनल बहुत है, ठीक है, बट ये चीज़ आपको लग कर करनी है, चाहे वो आप सेक्शनल में कंफर्ट होते हो वैसे करो, बट एक चीज़ ध्यान रखना, फुल लेंथ मॉक देने से आपका फ़ायदा ये रहेगा कि आपको बैठने की आदत पड़ेगी और साथ में 2 घंटा 40 मिनट दिमाग चलाना भी, वो भी एक होता है ना हमारा साइकोलॉजिकल कि थक जाता है भाई, सेक्शनल करने में एनर्जी रहती है, जब फुल लेंथ करो थक जाता है, तो उस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से आपको अपनी स्ट्रैटेजी को यहाँ पर फॉलो करना है। बाकी क्वांट में आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्वांट में आपकी पुष्पा सीरीज़ यूट्यूब पे भी थी, अगर आपने इसकी वीडियोस नहीं देखी हैं क्वांट मेंस की तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप देख लेना। सेम वैसे ही हम कंटिन्यू करने वाले हैं 3 मार्च से अपने पेड बैच में भी, तो आप चाहो तो सेवियर 2.0 ले सकते हो, बिकॉज वो सेवियर है आपका एसबीआई के लिए, ठीक है, तो उसमें हम क्लास स्टार्ट करेंगे। बाकी अभी मैंने रिकॉर्डेड वीडियोज़ दी हैं, आप उनसे उनको करिए, 3 मार्च से हम स्टार्ट करेंगे। और एक चीज़ सजेशन और दूंगी, तो जिनके भी आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है, मान लो 1 मार्च को है या आ रहा है, तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप भी टेस्ट के साथ साथ थोड़ा सा मेंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, वरना आप बाकी के स्टूडेंट से पीछे रह जाओगे, ठीक है, तो उस चीज़ को स्टार्ट रखिएगा। बाकी कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको कैसे जाना है आप समझ रहे हो। इंग्लिश की तैयारी का मैंने आपको बेस्ट तरीका बताया है, ऐसे ही करो, क्योंकि आप बहुत इधर उधर भटकोगे, कोई मतलब नहीं, तरीके दे सकते हो यूट्यूब से कि हाँ मुझे मेंस में पर्टिकुलर टॉपिक को कैसे अप्रोच करना है, सेम चीज़ सब में है, ठीक है, आपको मैंने बता दिया। ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा प्लैटिनम मॉक टेस्ट, अगर आपके पास मॉक्स नहीं है तो आप यहाँ से ले सकते हो, रीजनेबल है, इसमें आपको सारे एग्जाम्स कवर हो जाएंगे, प्री टू मेंस प्लस सेक्शनल, सारे बैंक इंश्योरेंस के एग्जाम कवर होंगे। 4 मंथ का इतना प्राइस है, 12 मंथ का इतना है, ठीक है। तो महाशिवरात्रि ऑफर चल रहे हैं गाइडली पे। ये आपका बंडल पीडीएफ कोर्स है जिसका सब्सक्रिप्शन 399 से स्टार्ट हो रहा है। 15 मंथ वाला जो भी लेता है तो 5 लकी विनर्स डेली बेसिस पे सिलेक्ट किए जाते हैं, जिनको 10 प्रिंटेड बुक्स फ्री दे दी जाती है। तो आप चाहो इसे ले सकते हैं, इसमें आपके डेली टारगेट सब कुछ कवर हो जाएगा। लॉ लाइक आपके एग्जाम में क्रिटिकल रीजनिंग का भी पार्ट आ रहा है, या फिर
बहुत सारे एग्जाम्स हैं, सारे एग्जाम्स आपको कवर करने, प्री मेंस सबका डेली टारगेट इसमें आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी क्वांट की एक डिटेल स्ट्रेटजी वीडियो मैं आपकी अपलोड करूंगी, तो सारी लिंक्स आपको कमेंट्स में मिल जाएंगी। गाइडली यूट्यूब चैनल पर बने रहें। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।